जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने लगभग काफ़ी सारी प्रश्नावलियाँ हल कर ली है। इसी को साथ में चलते हुए हम पहुँचे हैं प्रश्नमाला 16 की तरफ। उसमें उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो उसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 16.1 हमने पूरी कर ली, 16.2 भी हमने पूरी कर ली है। आज हम इस वीडियो में 16.3 प्रश्नमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना। अब तक हमने घन एवं घनाभ के बारे में पढ़ा, उसके बाद 16.2 में हमने बेलन के बारे में अध्ययन किया। अब मैंने आपको शुरू में ही 5 टॉपिक बताए थे। घन आता है, घनाभ आता है, उसके बाद बेलन, शंकु और गोला। 5 टॉपिक हो गए। तो घन घनाभ पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया। अब बच रहा है मेरे पास शंकु और गोला बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नमाला 16.3 उसमें शंकु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है? यहाँ पर अपने पास शंकु आया है और शंकु में मैंने आपको जब पिछली वीडियो में जब फॉर्मूला लिखवाया उसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई चीज, क्या कि यहाँ पर एल आता है काम में। देखो, अब तक हमने बेलन का अध्ययन किया है और बेलन में केवल आर और एच से काम हो जाता है, लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? शंकु का अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? शंकु का। शंकु में आर भी आएगी, एच भी आएगी और एल भी आएगी। ठीक है, तो इन तीनों का अध्ययन करना अपने को जरूरी है। तो यहाँ देखो, एल कब काम आती है? ये एल ओनली वक्र पृष्ठ में काम आती है। किस में काम आती है? वक्र पृष्ठ में काम आती है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं, आगे चलते हैं। देखो, ध्यान से देखना कि आपका पहला प्रश्न आपको क्या दिया गया कि एक शंकु की ऊंचाई कितना है? 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखो हल करेंगे, ध्यान से देखना कि पहला आपको दे रखा है शंकु की ऊंचाई आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ठीक है, और आधार की त्रिज्या आपको कितना दिया गया है? आर बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर आपको आधार दे रखा है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहला आपको पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ देखो हमने को क्या चाहिएगा? एल चाहिएगी। तो एल के लिए अपन क्या करेंगे? और एल को बोलते हैं बेटा तिर्यक ऊंचाई। एल को बोलते हैं क्या? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। पहले हम निकालेंगे क्या? एल निकालेंगे। तो देखो, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू, मैंने लिखवाया फॉर्मूला कि आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। तो देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का 625 होता है, 28 का होता है 784 होता है। इन दोनों को ऐड किया, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12। एल आ गई मेरे पास। ठीक है, तो एल का मान कितना आ गया? 1225 का होता है 35 वर्गमूल होता है। कितना होता है? 35। तो एल कितनी आ गई मेरे पास? 35 सेंटीमीटर। एल कितनी आ गई? 35 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन हल कर देते हैं, जो भी आपको पूछा जा रहा है उसको हम हल करेंगे। अब आपको पहला क्या पूछ रहा है? ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल की वैल्यू 35।
7 तिया 21, 22 तिया 66, इनको गुणा करेंगे 35 दूना 70 और 35 तिया 105, 105 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 पंजे 110 और एक बच गया 22 एकम 22 और एक 23, 22 पंजे 110, ये हो गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है ये? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड नंबर पे आपको पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस में आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होती है? आर है मेरे पास 21 और एल की वैल्यू 35 प्लस में 21, 7 तिया 21, 22 तिये 66, 22 गुणा 3 और 35 और 21 कितना होता है? 56। तो क्या किया, इन तीनों को गुणा करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार ये क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन पूछ रहा है, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास? 21 गुणा 21 और एच कितना है मेरे पास? एच है मेरे पास 28। इनको हल करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर आ गया आयतन और ये इधर आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया मेरे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो आपके पास ये 3 आंसर आ गए। आपको क्या पूछ रहा था ये? आपको केवल ऊंचाई और त्रिज्या दे रखा था और क्या ज्ञात करवा रहे हैं कि उसकी त्रिज्या ऊंचाई हमने निकाली है। क्यों? क्योंकि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल चाहिएगा और एल चाहिएगा तो एल को बोलते हैं त्रिज्या ऊंचाई। एल को क्या बोलते हैं? त्रिज्या ऊंचाई बोलते हैं। ये हमने निकाला और ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या 1 हमारा शंकु का है। तो इस प्रश्नमाला में सारे प्रश्न शंकु पर आधारित रहेंगे। तो जिसने फॉर्मूले याद किए हैं आप पिछली वीडियो देखो जाके, वहां पर आपको सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो फॉर्मूले जब तक याद नहीं करोगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां देखो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा आता है? 2 आता है। तो 2 क्या है? देखो ध्यान से, ये एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। कितना है? 1232 घन सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 है। तो त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी सवाल थोड़ा सा अलग है। देखो क्या दे रखा है कि शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है। तो देखो क्या लिखोगे? लंबवर्तीय शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको आयतन दे रखा है कितना? 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपको आयतन दे रखा है। ठीक है, क्या करते हैं? और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। एच बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न आपको पूछ रहे हैं त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबवर्तीय शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। तो क्या करेंगे? 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर हम ज्ञात करना है हमको और एच का मान कितना आ गया? 24 आ गया बराबर 1232। क्या किया? एच का आर स्क्वायर का मान निकालना है तो 7 और 3 ऊपर चले जाएंगे। 1232 गुणा 3 गुणा 7 और नीचे आ जाएगा 22 गुणा में 24 आ जाएगा मेरे पास। तो देखो क्या करोगे? 22 से कम 22 और 22 का भाग दिया, 22 पंजे 110, बच गया कितना मेरे पास? बचेगा 13 बचेगा और लगा दिया 2, 22 छक्का 132। और आगे क्या करते हैं? 3 एकम 3, 3 8 24, 8 से कट गया 7, आर स्क्वायर मेरे पास बचेगा 7 7 49। तो आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7 सेंटीमीटर।
आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अभी क्या पूछ रहे हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखो ध्यान से, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो L बराबर आर स्क्वायर कितनी आ गई, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस h कितना है, 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर हो गया। तो 7 7 49, 24 24 576, ऐड किया दोनों को 625 आ गया, और L की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 25 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्या किया मैंने, इस 625 का क्या निकाल दिया, वर्गमूल मैंने निकाल दिया। और ये क्या पूछ रहा था, ओनली शंकु की तिरछी ऊंचाई याद कीजिए, ध्यान से सुनना। तिर्यक ऊंचाई बोलो या तिरछी ऊंचाई बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये हो गया अपने पास प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपको आयतन दे रखा था, ऊंचाई दे रखा है, और क्या पूछ रहा है, ये तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमारा ये भी सवाल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न इसमें क्या हुआ, आयतन दिया हुआ था, त्रिज्या अपन ने निकाल ली, ऊंचाई आपको दे रखी थी, आयतन के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, त्रिज्या को निकाल लिया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखते हैं उसको भी। प्रश्न 3 है मेरे पास कि एक प्रश्न संख्या 3 क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हल करते हैं, ये भी थोड़ा सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास से बराबर कितना दे रखा है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना है, 14 मीटर दे रखा है। तो अपन त्रिज्या क्या करेंगे, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14/2 बराबर 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर। और आगे दे रखा है आधार का व्यास हो ही गया, उसके बाद दे रखा है तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं L बराबर 25 मीटर आपको दिया गया है। अब क्या करना है, क्या पूछ रहा है ये, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू 25 प्लस 7, दोनों कट गए। 22 गुणा में 25 और 7 32, 32 गुना 64, 64 और 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यह हमारे पास प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। तो देखिए ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 3। अब चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ है। तो ध्यान से समझना, सारे सवाल इजी है मेरे पास, सब में शंकु के बारे में पूछेगा। बस केवल 3 फॉर्मूलों को याद रखना है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक शंकु की आती है क्या, तिर्यक ऊंचाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तिरछी ऊंचाई। तो देखते हैं अब क्या करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास, ध्यान से देखना कि शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 14 मीटर है, 14 सेंटीमीटर है, और तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल शानदार सवाल है, छोटा सा है, ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। देखना क्या दे रखा है, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे दे रखा है तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई
बराबर कितना है, एल बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई को कितना बोलते हैं, एल बराबर 50 सेंटीमीटर। आपको पहला क्या पूछा गया कि शंकु का, क्या पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब देखिए पाई का मान 22/7 है, आर का मान कितना होता है 14 और एल का मान कितना होता है 50। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 50 हो गया। गुणा किया दोनों को, 5 चौक 20, 520 और 2 22, ये हो गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया मेरे पास आ गया। दूसरा आपको क्या पूछ रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान से देखना, पाई आर एल प्लस में आर। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है 14 और गुणा 14 प्लस 50। ठीक है, 7 से कटा 7 दूनी 14 और इधर आ गया 22 दूनी 44 और ये हो गया मेरे पास 14 और 50 कितना हो गया 64 हो गया। ऐसे करें कि 22 को इधर रहने दे और 14 और 50 64, 64 को 2 से गुणा किया 128, गुणा करेंगे 22 8 176, 22 दूनी 44, 44 और 17 61 हो गया, 22 से कम 22 और 6 28, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ गया, ये आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया मेरे पास 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आगे चलते हैं, ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 4। इसमें क्या क्या पूछा अपने को कि एक तो आधार की त्रिज्या दे रखा है और तिरछी ऊंचाई दे रखा है, इसके बाद शंकु का पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का क्या पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने दोनों को हल कर दिया। अब यहां पर आपको एक पता लगा होगा कि H आपको निकालनी नहीं पड़ी, क्योंकि H काम आता है केवल आयतन में। H काम किस में आता है, आयतन में काम आता है। तो ध्यान से देखना, जहां H की आवश्यकता हो, L की आवश्यकता हो, वहीं निकालेंगे अपन। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर है। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो इधर ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या कौन सा था, ये 5वां है। प्रश्न 5 था क्या है कि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। देखो लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आपको h दिया हुआ है, h = 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहे हैं शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यहां रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 6 गुणा में 6 और h का मान 8 हो गया। तो यहां देखो कोई नहीं कट रहा, अपन 3 को काट देते हैं। 3 को काटा 6 से 2 आ गया। ऊपर अपन ने गुणा किया सबको, 22 से 2 44, 44 को 6 से गुणा किया, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26 और गुणा में 8 बटे में क्या लग रहा है 7। तो गुणा किया 8 चौक 32 और 8 से क्या 48 और 3
51, 8 दूनी 16 और 5 21 होता है। 7 का भाग दिया, 7 तिया 21, 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, कितना बच गया 5, 7 7 49, 7 एकम 7, यह आपका आ गया कितना 301.71 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन प्राप्त हो गया। देखो इसमें छोटा सा सवाल था, क्या पूछ रहा है ये, ऊंचाई आपको दे रखा था, त्रिज्या भी आपको दे रखी है, एल निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, आयतन ज्ञात करवा रहा है। और आयतन जब ज्ञात करवा रहा है तो आयतन में क्या चाहिए, एल तो अपने को चाहिए ही नहीं, तो ये अपना काम है हो गया। यहाँ पर क्या निकालना था, आयतन निकालना था। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल सारा खेल ओनली ये फॉर्मूलों का है। किसका है, फॉर्मूलों का खेल है सारा। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन, सवाल चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या है मेरे पास कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर है तथा मीटर स्क्वायर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। देखो क्या दे रखा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना 1884.4 मीटर स्क्वायर। तो देखना ये तो आपको क्षेत्रफल दे दिया है ना। अब आगे क्या दे रखा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, बराबर दे रखा है कितना 12 मीटर आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे पाई आर एल, इधर 1884.4, एल की वैल्यू यहाँ रखोगे 12, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ आप इन सबको पुट करके और किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आर की वैल्यू निकालनी है। और आगे क्या करना है, आर की वैल्यू तो निकाल लेंगे, इसने क्या पूछा है, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और यही आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, एल की वैल्यू 12 है और पाई का मान 22/7, दोनों को हल करते हुए ये इसके नीचे ले जाएंगे तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ है, ध्यान से देखना। प्रश्न 7 क्या है, यहां पर केवल बस आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है। तो आधार की त्रिज्या मैंने निकालोगे तो ये मान जो भी आएंगे सारे रखोगे, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 7वां देखो, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी क्या दे रखा है, तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, हल है मेरे पास, आपको दे रखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। और आगे क्या दे रखा है, तिरछी ऊंचाई 12 कितना है 25 मीटर। तो ध्यान से देखो, शंकु का आधार, ये शंकु आकृति होती है मेरे पास, इसका आधार कौन सी आकृति का होता है, वृत्त के आकार का होता है। कौन सी आकृति का होता है, वृत्त के आकार का। तो ध्यान से देखना, आप क्या करते हैं, इसका मतलब जो ये आधार का क्षेत्रफल जो दे रखा है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये वृत्त का ही क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। अर्थात पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पाई आर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि आधार कौन सी आकृति का है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो मैं आर की वैल्यू निकालूंगा, आर स्क्वायर बराबर 154/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22 से कटा 7 बार, और आर स्क्वायर 7 7 49, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, आपके पास आर तो आ गई। अब क्या दे रखा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और तिरछी ऊंचाई और दे रखा है, तिरछी ऊंचाई
तिरछी ऊंचाई को बोलते हैं बेटा एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बराबर 24 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछ रहा है ये? इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो ध्यान से देखना, शंकु की ऊंचाई h बराबर, अब आपके पास h ज्ञात करनी है। फॉर्मूला है किसका? L का। फॉर्मूला है मेरे पास L का, क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही है ना। तो अपन ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये अपने को ज्ञात करनी है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। L का मान कितना है? 25 बराबर आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा? 625, इधर हो जाएगा 7 7 49 प्लस में h स्क्वायर। 49 को इधर लिया, 625 माइनस 49 बराबर h का स्क्वायर। कितना बचेगा? 576 बराबर h स्क्वायर। h का मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि आप इधर से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या लगाओगे? रूट लगाओगे। और 576 का रूट कितना होता है? 24। आपका आंसर हो जाएगा। क्या था ये? शंकु की ऊंचाई h आपको पूछ रहा था, तो इस संबंध से मैंने शंकु की h निकाल दी। ये प्रश्न हो गया मेरे पास कौन सा? 6%, 7% समाप्त हो गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखना बच्चों बिल्कुल इजी सवाल है। यहाँ पर भी h पूछा है। क्या दे दिया आपको? आधार का क्षेत्रफल। और मैं आपको बता दूं, आधार जो होता है शंकु का या बेलन का, इन सब का जो आधार होगा वो एक वृत्ताकार होता है। कौन सी आकृति का होता है? वृत्ताकार आकृति का होता है। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 8 की तरफ है। इसको ध्यान से देखना। प्रश्न 8 क्या है कि दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है और आगे दे रखा है कि इनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, इधर अब हल करेंगे। आपको क्या क्या दे रखा है? यहां दे रखा है दोनों का आधार का व्यास समान है। तो दो शंकु है, आधार का, चूंकि आधार का व्यास समान है, व्यास समान है तो क्या होगा? त्रिज्या भी क्या होगी? दोनों की त्रिज्या भी समान होगी, त्रिज्या भी समान होगी। अर्थात दोनों की त्रिज्या क्या हो सकती है? अर्थात त्रिज्या इज इक्वल टू आर मान लिया अपन ने। क्या मान लिया? आर मान लिया। ठीक है। अब आगे दे रखा है कि इनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 5:4 आपको दे रखा है। तो माना पहले शंकु की या छोटे शंकु की 5 है तो बड़े की आएगी। माना बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L1 5x मान लिया और छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2 बराबर अपन ने क्या मान ली? 4x मान ली। ठीक है। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार। आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है? ये पूछ रहे हैं कि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 400 है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। ऊपर लिख देता हूं मैं छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में क्या लिखोगे? बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब आगे करें तो देखो शंकु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ओनली पाई आर एल होता है। बस उनकी त्रिज्याएं तिरछी ऊंचाई चेंज होती रहती है। तो इसका फॉर्मूला पाई आर एल, छोटे का L2 और R दोनों में समान है, दोनों की R वही रहेगी लेकिन तिरछी ऊंचाई अलग अलग हो गई। तो क्या करोगे? पाई से पाई कटा, R से R कटा। अब यहां देखो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 400 और नीचे क्या आ रहे हैं? बड़े शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ऊपर आ गया L2 कितना है मेरे पास 4x और L1 कितना है 5x, x से x कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से गुणा, यानी आप क्या लिखोगे 4 गुणा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इधर क्या होगा 400 गुणा में 5, 400 गुणा में 5। अब आपको निकालना क्या है, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 गुणा 5 और बटे में 4 कटेगा तो कितना आएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो देखो हमने क्या पढ़ लिए, ये 8वां क्वेश्चन हो गया मेरे पास। और 8वां क्वेश्चन का क्या हुआ कि आपको त्रिज्या समान दे रखी है, तिरछी ऊंचाई में अनुपात दे रखा है, आपको ये बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करवा रहा था। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 16.3 के 1 से 8 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप अभी भी नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ की वीडियो पढ़ने को मिल सके। धन्यवाद।